आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इधर क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे इस ओडीआई सीरीज का आखिरी मुकाबला था इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच। और कहीं ना कहीं ये तीसरा ओडीआई मुकाबला, क्योंकि 2-0 से तो लीड ले चुके थे, सीरीज तो अपने नाम कर चुके थे। 27 साल बाद इंग्लैंड के सरजमीं पे दक्षिण अफ्रीका अपना पहला खिताब, कहीं ना कहीं ओडीआई का खिताब जीत चुका था इंग्लैंड को हराकर। लेकिन वो भी एक रोमांचक वाला ये दूसरा ओडीआई गया था। लेकिन ये ओडीआई भी एक बहुत ही रोमांचक बना रहा। यहाँ पे थोड़ा बहुत बारिश ने कलर डाला, जैसे कि दूसरे ओडीआई में क्या था, टॉस कहीं ना कहीं दक्षिण अफ्रीका जीते, चेस करने को देखे। लेकिन इंग्लैंड ने जो बल्लेबाजी का मुजाहरा देखा, पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया गेंदबाज से इस पूरी तरीके से अटैक को। खासतौर पे देखिए तो कोडी यूसुफ को मौका मिला था और ओडीआई में डेब्यू करते हुए नजर आए। और जो बैन डैकेट और कहीं ना कहीं जेमी स्मिथ ने शुरुआत की, बेहतरीन शुरुआत, और कहीं ना कहीं पावर प्ले में अच्छी तरीके से डोमिनेट करते हुए नजर आए। बल्लेबाज चाहे नंद्रे बर्गर हो, चाहे कोडी यूसुफ ज़्यादा से ज़्यादा महंगे ओवर्स करते हुए नजर आए, उनके खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा प्रहार करते हुए नजर आए। शुरुआती क्षण से ही जेमी स्मिथ या बेन डैकेट आक्रामक रवैया अपना रहे थे, चौके बेहतरीन अंदाज में। और आज के मैच में कहीं ना कहीं इंग्लैंड के इनिंग्स में देखा जाए तो रन्स भले ही बने हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड शॉट, चौके ज़्यादा से ज़्यादा लगते हुए नजर आए हैं। और वहाँ पे वही पावर प्ले में फिर बदलाव किया कॉर्बिन बोश वही तजुर्बेकार खिलाड़ी जो आते हैं विकेट टेकिंग ऑप्शंस बनते हैं और विकेट्स भी चटका कर देते हैं। कहीं ना कहीं वहाँ पे बेन डैकेट 33 गेंदों में 31 रन बनाते हैं और कहीं ना कहीं पुल करने चाहते हैं और वहाँ पे टॉपेज लगता है और एडन मार्करम के हाथों कैच दे बैठते हैं। हालांकि 31 रन की शुरुआत अच्छा खासा मिला था बेन डैकेट को, लेकिन कहीं ना कहीं कॉर्बिन बोश ने वो ब्रेक थ्रू दिलवा गए थे। लेकिन जेमी स्मिथ तो उसके बाद भी रुके नहीं थे, चाहे स्पिनर्स हो, महाराज भी आए हुए थे। महाराज ने कोशिश की थी विकेट्स चटकाने की और पहले 15वें ओवर तक 14वें ओवर तक बेहतर रन्स बनाए, वहाँ पे छक्के चौके भी लगाए। जो रूट ने भी अर्जेंसी दिखाई दी है, जो रूट ने भी कुछ सिंगल्स डबल्स भागे। पहले शुरुआती क्षण में थोड़ा बहुत समय लगाया, अपने स्वाभाविक खेल खेला और उसके बाद कहीं ना कहीं प्रहार करते हुए नजर आए। और पूरी तरीके से ऐसा लग ही नहीं रहा था कि गेंदबाजों के लिए कहीं कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मौका बना है। यहाँ पे पूरी तरीके से बल्लेबाजों ने अपना दम दिखाया, अपना हुनर दिखाया और कहीं ना कहीं हावी होते हुए दिखाई दिए इस गेंदबाजी लाइनअप के सामने। वहाँ पे छक्के भी खूबसूरत अंदाज में, चौके भी। जेमी स्मिथ जब तक रहे वही आक्रामक रवैया अपनाते रहे। वहाँ पे केशव महाराज भी आए। केशव महाराज ने कहीं ना कहीं जेमी स्मिथ का विकेट चटका, लॉन्ग ऑन के हाथों कहीं ना कहीं कैच दे बैठे थे और वही कॉर्बिन बॉश ने कैच पकड़ा था। 62 रन, फिर भी अर्शदीप के पारी, जेमी स्मिथ आक्रामक शुरुआत, बेहतर बल्लेबाज। आने वाले समय में जेमी स्मिथ अच्छी खासी इंग्लैंड को सर्विस दे सकते हैं। युवा बल्लेबाज है और अच्छा खासा उनके पास तजुर्बा है और कहीं ना कहीं एबिलिटी पोटेंशियल बहुत ही सारे हैं। बस उनको मैचेस मिलने चाहिए और जो उनको पोजीशन मिला है उसका बखूबी इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि अर्शदीप के पारी 62 रन 48 गेंदों में तो बखूबी अंदाज में पार्टनरशिप्स भी लगाते हुए नजर आए। दो अर्शदीप के पार्टनरशिप सलामी बल्लेबाजों के बीच भी, वहाँ पे रूट के साथ भी। और उसके बाद रूट और जैकब बैथल ने जो समा बांधा था, जो बीच के ओवर्स में बल्लेबाजी किया, वो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में वहाँ पे पूरी तरीके से बल्लेबाजी दिखा, क्लास दिखाई दिया। वहाँ पे जैकब बैथल का पेशेंस भी दिखाई दी और बेहतर अंदाज में रोल को भी निभाया और दोनों ही अच्छी खासी जुगलबंदी दिखा। दोनों के बीच पार्टनरशिप्स बेहतरीन चला। स्पिनर्स को सिंगल्स डबल से भी किए। वहाँ पे बीच में कॉर्बिन बॉश, कोडी यूसुफ भी गेंदबाजी करने आए थे। जो गेंदबाजों को रोटेट किया था उसके खिलाफ ज़्यादा प्रहार करने को नहीं देखे। जब बॉल के मेरिट के हिसाब से बल्लेबाजी करते हुए नजर आए, वहाँ पे पूरी तरीके से दोनों को सफलता भी मिला, दोनों बल्लेबाजों को, और सफल भी हुए। बीच बीच में कुछ चौका छक्का लगा रहे थे। डिवल ब्रेविस भी गेंदबाजी करने आए थे, तो वहाँ पे उनके ऊपर थोड़ा बहुत करारा प्रहार किया जैकब बैथल ने। और वहाँ पे आपके पास तजुर्बेकार आकर इतना बड़ा महान खिलाड़ी दूसरे एंड पे खड़े हो, जो रूट जैसे खिलाड़ी, तो कहीं ना कहीं जैकब बैथल भी वही बेहतर उनका जो बल्लेबाजी करने का तरीका है वो भी बखूबी अंदाज में निखर कर आता है, तो वही करके दिखाया। और जो रूट के साथ पार्टनरशिप्स भी बनाया बीच बीच में। 30वें ओवर के बाद थोड़ा बहुत तेज़ी दिखाई दिया और रन्स 6 के ऊपर ही रन रेट्स बरकरार रखे थे, चौके छक्के डिवल ब्रेविस को। यानी कि बैथल रूट नज़ाकत से, तो बैथल भी कहीं ना कहीं आक्रामक का रवैया अपना रहे थे, तो अच्छा खासा चौके भी लगाए, ज़्यादा से ज़्यादा चौके लगाए आज इस मैच में, जो भी बेहतर दिखे। कुछ कवर्स के ऊपर से बेहतरीन शॉट, कुछ ज़बरदस्त कवर ड्राइव्स बेहतर अंदाज में, कुछ पुल शॉट बेहतर स्क्वायर लेग के ऊपर से। तो वहाँ पे नंद्रे बर्गर हो, कॉर्बिन बॉच हो, महंगे से महंगे होते चले गए। और कहीं ना कहीं वहाँ पे दोनों के बीच पार्टनरशिप भी लाजवाब रहा और कहीं ना कहीं जैकब बैथल को स्टंपिंग किया।
किसने? महाराज ने उनको चलता कि हालांकि पहला शतक मेडन ओडीआई शतक 110 रन बनाए 82 सिर्फ गेंदों में। रिकल्टन ने स्टंपिंग किया, फिर कहीं ना कहीं जो रूट का कैच पकड़ते हुए कट खेलने जाते और वहाँ पे कहीं ना कहीं कॉर्बिन बॉश उनको चटकाते शतक। 19वां ओडीआई शतक, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तो अच्छा खासा फॉर्म चल रहा है जो रूट का। फिर देखें तो हैरी ब्रूक का रनआउट के तौर पर चलता है, वहाँ पे कुछ गुच्छों में विकेट्स गिरते हैं, लेकिन उसके बावजूद देखें तो 40 ओवर तक 200-300 प्लस रन बना चुके थे। फिर कौन? फिर कहीं ना कहीं वहाँ पे रूट तो थे ही, आखिर तक रूट खेलते हुए नजर आए। लेकिन दूसरी तरफ से जॉस बाटलर ने जो आक्रामक रवैया अपनाया, जो ताबड़तोड़ अंदाज में वो जो रवाधुनी की जो जॉस बाटलर ने वो कहीं ना कहीं T20 अंदाज में खेले, क्योंकि ओवर्स बहुत ही ज़्यादा नहीं थे, 8-10 ओवर ही बल्लेबाजी करने को मिले थे और पूरी तरीके से उस मौके को भुनाया और आखिर में जो करना चाहिए था, एक ही चक्कर लगा, लेकिन चौके गैप्स अच्छी तरीके से ढूंढे। वहाँ पे नंद्रे बर्गर हो या फिर कॉर्बिन बॉश हो, अब तो वहाँ पे छक्के चौके और चौकों की बरसात करते हुए नजर आए। आखिर में विल जैक्स ने भी वही योगदान किया और जाते जाते अर्शदीप पारी, यानी कि 2 मैचेस में 2 अर्शदीप पारी जॉस बाटलर द्वारा बेहतर अंदाज में दिखे। 62 रन बने सिर्फ 32 गेंदों में, तो यानी कि आज इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए ही आज कहीं ना कहीं दिन दिखाई दिया। 2 शतकवीर, एक अर्शदीप, 2 अर्शदीप पारी, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकता है? और इसके साथ साथ 400 प्लस रन भी बना चुके हैं। 414 रन से 5 विकेट गंवा के, यानी कि गेंदबाज का नेस्त नबूद कर दिया गेंदबाज। सभी गेंदबाज महंगे रहे। महाराज फिर भी 8 ओवर में 61 रन 2 विकेट चटका है उसी बीच भी, लेकिन उसके अलावा बाकी कोई गेंदबाज उतना खास दिखे नहीं। कॉर्बिन बहुत शुरुआती क्षण में दिखे थे, लेकिन उसके बाद आखिरी के 10 ओवर में पूरी तरीके से प्रहार करते हुए नजर आया और 414 रन उसका चेस करना बहुत ही मुश्किल सा कर दिया था, क्योंकि यहाँ से इससे पहले दक्षिण अफ्रीका ने ही बनाया था। वो ऑस्ट्रेलिया का वो जो ऐतिहासिक मैच था वो तो सबको याद है, 1 विकेट से मैच जीता था, 434 रन बनाए थे उस वक्त, करीबन आज से 18-20 साल पहले। तो वहाँ पे दक्षिण अफ्रीका ने उसी मैच में चेस कर दिया था 434 रन, तो ये एक लाजवाब ऐतिहासिक था। लेकिन आज ये इतिहास बनने नहीं दिया। जो जोफ्रा आर्चर और कहीं ना कहीं ब्राइडन कर्स ने कारनामा शुरुआत किया, वो जो पावर प्ले था, पावर प्ले पूरी तरीके से नस्ता शून्य से चलता है कि एडन मार्करम आउटसाइड एज जबरदस्त लेंथ का इस्तेमाल किया, शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरीज का भी इस्तेमाल किया और जोफ्रा आर्चर का पेस भी दिखाई दिया। वहाँ पे आउटसाइड एज कैच, रैन विकल्टन हल्का डिफेंस करने जाते हैं, आउटसाइड एज कैच, मुल्डर वही टॉप एज जबरदस्त कैच पकड़ते हैरी ब्रूक कप्तान। ब्रिट्स की पहली बार ब्रिट्स की रिकॉर्ड बनते बनते रहेगा, जहाँ पे 5 मैचेस में 5 50 प्लस बनाने के बाद यहाँ पे सिर्फ 4 रन बनाकर एक चौका लगाया था, लेकिन वही एक्स्ट्रा बाउंस के तहत वो चक्का रह गया और कहीं ना कहीं टॉप एज लगा, कैच जबरदस्त। तो वैसे ही रहा, स्टाफ्स ने कुछ लगाए थे, स्टाफ्स आए, स्टाफ्स भी जोफ्रा आर्चर के शिकार हो गए। तो जोफ्रा आर्चर ने पूरी तरीके से कहर बरपाया हुआ था शुरुआती क्षण में। बाद में आदिल रशीद ने अपना लेग स्पिन लाया और आदिल रशीद ने वो बचा कुचा कसर वो खत्म कर दिया था, जहाँ पे आपके ड्यूवल ब्रेविस को कुछ खास नहीं है, स्लिप के हाथों कैच दे बैठे। तो कॉर्बिन बॉश ने कुछ शॉट्स लगाए थे, कॉर्बिन बॉश भी वही लंबा शॉट मारने गए, वहाँ पे कैच दे बैठे। महाराज भी बाहर निकल के आए थे, तो वहाँ पे कॉर्बिन बॉश ने 20 और महाराज ने 17 रन बनाए थे। वहाँ पे स्लिप में वहाँ पे लेग स्पिन हुआ, ज़्यादा बाहर रूम बना कर मारने को देखकर वहाँ पे आउटसाइड एज, स्लिप में कैच और बाद में बस औपचारिकता ही था। बबूमा बल्लेबाजी नहीं करने आए क्योंकि एप्सन हर्ट थे, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत हैमस्ट्रिंग में खिंचाव था जिसके कारण आए नहीं। 9 ही विकेट गए, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखें तो ऑल आउट हो चुके थे 72 रन पे, सिर्फ और सिर्फ ये उनका लोएस्ट स्कोर है। कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो दक्षिण अफ्रीका का ओडीआई में, क्योंकि काफ़ी इंचुरी था इसलिए बबूमा आए नहीं थे, तो वहाँ पे वही था। साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड का ये सबसे बिगेस्ट विन, 342 रन से जीते दक्षिण अफ्रीका, और दक्षिण अफ्रीका का ओडीआई इतिहास में सबसे बड़ी हार, 342 रन से हारे, और वो आज हुआ। तो वही था। साउथ अफ्रीका उससे पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 69 रन पे ऑल आउट होते, तो ये सेकंड लोएस्ट टोटल है ओडीआई में, जहाँ पे 72 रन पे ऑल आउट होते हुए नजर आए। तो यही था लेखा जोखा। आखिर में सीरीज 2-1 से तो दक्षिण अफ्रीका ने जीता, लेकिन इंग्लैंड ने आखिर में जाकर बाजी मारा। आखिरी ओडीआई में दिखाई दिया कि इंग्लैंड को आप हल्के में नहीं ले सकते, वो बहुत ही अभी भी पूरी तरीके से उनमें जान बाकी हो और आगे आने वाले समय में और भी ज़्यादा बेहतर खेलते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन सीरीज दक्षिण अफ्रीका के नाम हो चुका है। अभी T20 मैचेस की सीरीज होगा, वहाँ पे और भी ज़्यादा दिलचस्प मुकाबले देखने को मिलेंगे। जोफ्रा आर्चर 9 ओवर 3 मेडन 18 रन 4 विकेट, लाजवाब पंजे से चूक गए। बाकी ब्राइडन कर्स 2 विकेट लेते हैं, ब्राइडन कर्स के खिलाफ थोड़ा बहुत रन पड़े, लेकिन वहाँ पे आदिल रशीद 3.3 ओवर 18 रन 3 विकेट। तो स्पिनर्स और कहीं ना कहीं तेज गेंदबाज पावर प्ले में
मैच पूरी तरीके से ख़त्म और 342 रन के इंग्लैंड का ये एक बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही बड़ी जीत उनके ओडीआई हिस्ट्री में। तो अभी के लिए ओडीआई हिस्ट्री में इंग्लैंड का ही नहीं, ये पूरे ओडीआई इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें तो ये सबसे बड़ी जीत है इंग्लैंड द्वारा। तो अभी के लिए इतना ही। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।